हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर का फार्माकोग्नोसी, जो कि आपको बी फार्म 4th सेम में पढ़ना होता है। और इससे पहले आई होप कि मैं जितने भी वीडियो बनाया था आप लोग जरूर फार्माकोग्नोसी के वॉच किए होंगे, जिसमें से हमारी पहली वीडियो थी यूनिट नंबर 1 से लेकर 2 तक लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सोल्यूशन के साथ। उसके बाद दूसरी वीडियो थी 3, 4, 5 जो भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे उनके सोल्यूशन के साथ। और जो तीसरी वीडियो थी वह यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक 2 मार्क्स के वीडियो थे सोल्यूशन के साथ। और ये जो चौथी वीडियो आती है ये गेस्ट पेपर की, इसमें हम लोग गेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो 5वां आपका कार्यक्रम होगा वो आपका एग्जाम होगा, और वो होगा कहाँ? आपके एग्जाम हॉल में। और हमको पूरा उम्मीद और भरोसा है आपके ऊपर कि एग्जाम हॉल में आप लोग बहुत अच्छा करके आते थे और आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी में अपना ये गेस्ट पेपर भी देख लेते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चन के आने की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग अपने गेस्ट पेपर में क्लियर कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में जो हमारा आता है पहला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। जितने भी क्वेश्चन हमको दिए रहते हैं सबको ब्रीफ में अटेम्प्ट करना होता है। तो ए वाला जो है पहला क्वेश्चन, इन्यूमरेट एनिमल सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग। एनिमल सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग को हमको क्या करना है, थोड़ा सा उसको डिफिनेशन लिख देना है, डिफाइन कर देना है। राइट द डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग विथ एग्जांपल। यहाँ पे हमको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का डिफिनेशन लिखना है एग्जांपल के साथ। ओके, और सी वाला जो क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म टोटिपोटेंसी। बहुत आसान है, ये जो टोटिपोटेंसी टर्म है सबसे पहले उसको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रिंसिपल को मेंशन करना है अपने एग्जाम कॉपी में। व्हाट आर फ्लेवोनाइड्स, गिव एग्जांपल। आंसर नंबर ई की बात करें तो फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर एफ की बात करूँ तो व्हाट डू मीन बाई इजिबल वैक्सीन। इजिबल वैक्सीन से हम क्या समझते हैं। और जी की बात करें तो डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन विथ एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन क्या होते हैं उनका डिफिनेशन लिखते लिखते आपको एग्जाम्पल भी बताना है साथ में। क्वेश्चन नंबर एच की बात करें, वाटर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या होते हैं, मतलब प्लांट हार्मोन क्या होते हैं ये बता देना है। आई की बात करें तो राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ जूट एंड हेम्प। जूट और हेम्प का बायोलॉजिकल सोर्स और यूज बता देना है। जे की बात करें तो गिव बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकेसिया एंड अगार। अकेसिया और अगार का यहाँ पे हमको बायोलॉजिकल सोर्स लिख देना है। ठीक है, बहुत इजी वे में सारी चीजें मैं यहाँ पे अभी सोल्यूशन बताऊंगा कि सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, केवल वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहेगा। जो भी क्वेश्चन है एक बार आप भरी निगाहों से अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। अब सेक्शन ए हमारा जो है वो क्लियर हुआ। अब सेक्शन बी में हम धीरे धीरे एंट्री करते हैं। सेक्शन बी में हमारा 3 क्वेश्चन आता है, 3 में से केवल 2 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और यही 2 ही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो लगभग 16 या 18 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, जब दोनों बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तब। अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे फॉलोइंग का केवल 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। ए बी सी में से केवल 2 ही सेलेक्ट करिए। पहला जो है गिव प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा, हाउ इट डिफर फ्रॉम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे ये जो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से डिफर कैसे है, ये दोनों का मतलब थोड़ा सा डिटेल लिख देना है अपने एग्जाम वाले कॉपी में। ठीक है, डिस्कस द हिस्ट्री, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो बी वाला है वो फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट, हिस्ट्री और स्कोप सारी चीजें अच्छे तरीके से लिख के आना है। और डिफिनेशन भी लिख दीजिएगा स्टार्टिंग में। व्हाट आर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत आसान ये सारे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद हम लोग सेक्शन सी की बात करते हैं। हमारा सेक्शन बी भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। और आपको अगर ये इनके सोल्यूशन चाहिए तो वही आप लोग 3 वीडियो जरूर वॉच करिए, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नोट्स वगैरह टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पड़ा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन सी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेक्शन सी में हमारा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का आता है और ओवरऑल आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आप 5 ही तक करिएगा। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर वे में लिखा गया है कि इस ओवरऑल पार्ट के केवल आप 5 पार्ट ही अटेम्प्ट करने हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है, ई तक ही जाइएगा। अब ई में आप 5 कौन सेलेक्ट करते हैं, एफ तक, जी तक में, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाउ इट सिग्निफिकेंट इन प्लांट कल्टीवेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इनका सिग्निफिकेंट क्या है प्लांट के कल्टीवेशन में, ये बता देना है।
बी वाले की बात करें तो डिफाइन ग्लाइकोसाइड, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसाइड क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन लिखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं उन्हीं बस महामैराथन वाली सीरीज में, तो उसको आप लोग जरूर वॉच करिए जाते जाते एक बार। और राइट ए नोट ऑन नॉवेल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरीन सोर्स। ठीक है, यहाँ पे नॉवेल मेडिसिनल एजेंट के बारे में डिटेल नोट लिखना है जो कि मैरीन सोर्स से हमको मिलते हैं। डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, गिव इट्स एप्लीकेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और उनके हमको यहाँ पे एप्लीकेशन बताना है, मतलब यूज बता देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा आता है, राइट ए नोट ऑन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन और प्लांट हार्मोन। तीन चीज पे यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ऑक्सिन पे और साइटोकाइनिन पे और प्लांट हार्मोन पे। ठीक है, इतने पे आपको नोट्स लिखना है, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखिएगा। राइट ए टेराटोजन, एफ वाला जो क्वेश्चन है वो है टेराटोजन्स, हाउ दे डिफर फ्रॉम नेचुरल एलर्जन। टेराटोजन जो है ये नेचुरल एलर्जन से कैसे अलग है, यही हमें बताना है। जी की बात करें तो गिव डिटेल ड्रग प्रोफाइल ऑफ कैस्टर ऑयल एंड हनी। कैस्टर ऑयल और हनी का पूरा डिटेल ड्रग प्रोफाइल लिखना है, जैसे उसका सिनोनिम्स, यूज वगैरह, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। और एक क्वेश्चन में रेड से पेन से लिख के लाया, एक्सेप्शन में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन इजिबल वैक्सीन। इजिबल वैक्सीन से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल हेजिटेट मत होइएगा, घबराइएगा मत। जो भी आएगा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आएगा, कॉपी तो भर के ही आएगा फ्रेंड। और इतना हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग कॉपी भर के जरूर आते होंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा 4th सेम का ये लास्ट वाला वीडियो था। इसके बाद हम लोग 5th सेम में एंट्री करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।